मैनिफेस्टो बुक में दिया था कि 400 करोड़ रुपए खर्चा किया है। अब दूसरा बुक जो रिलीज़ किए उसमें बोलते हैं 1300 करोड़ खर्चा किया है। तो उनका गवर्नमेंट नहीं थी और उन्होंने कहते थे कि बीजेपी 1 रुपये भी नहीं दी है। तो ये 1300 करोड़ कहाँ से आया है? ये कांग्रेस और बीजेपी दोनों की मिलीभगत है। और जो प्रसाद अब्बैया है वो बीजेपी का एजेंट है। वो चाहते थे कि गरीब लोग ना पढ़ेंगे तो बड़े बड़े अफसर बन जाएंगे, तो उनको कंट्रोल करना नामुमकिन है। कि कोई लीडर बात किया क्या? प्रसाद अब्बैया बात किया? क्यों नहीं किया? क्योंकि वो कौम का गद्दार है। अजान के बारे में ईश्वरप्पा, पागल ईश्वरप्पा बात किया, वो पागल है। उसके बारे में कोई कांग्रेस के लीडर आवाज उठाए? नहीं उठाएगा। जब इसके बारे में मीडिया वालों ने प्रसाद अब्बैया को पूछा तो उन्होंने क्या कहा? वो कहते वो सब ऐसा ही है, वो जोकर है। ईश्वरप्पा जोकर नहीं, प्रसाद अब्बैया जोकर है। आपने कहा कि बसवनगौड़ा पाटिल यत्नाल के खिलाफ आपने कंप्लेंट की, उसकी थोड़ा डिटेल्स बताइए। कब कंप्लेंट हुई, क्यों कंप्लेंट हुई, क्या है कंप्लेंट के अंदर? जी सर, हमारे एसडीपीआई पार्टी से हमारे सेक्रेटरी पार्टी के गफूर अहमद कुरट्टी उन्होंने कंप्लेंट दिया है। जो कुंदगोल में चुनाव अधिकारी है उनको जाके कंप्लेंट दिया है कि जो संविधान विरोधी स्टेटमेंट जो दिया है वो एक कौम के बारे में जो गलत बयानबाजी किए है उसके खिलाफ उनके ऊपर एक्शन के लिए कंप्लेंट किया गया है। ये टीपू नगर के में अंदर काफ़ी सपोर्ट देखने को मिला। आज का यहाँ की जमात का ऐलान हो चुका है कि आपको हिमायत करेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे यहाँ की जमात वाले। ये रेस्पॉन्स तो बहुत अच्छा है सर, हर जगह से बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे 10 साल से काम नहीं हुआ है। यहाँ पे आज भी एक आधा घंटा बारिश आ जाएगा तो घरों में पानी आ जाएगी। तो यहाँ पे 10 साल से कुछ भी काम नहीं हुआ है। जो प्रसाद अब्बैया है जो दूसरे काम करते हैं उसका क्रेडिट लेने के लिए मरते हैं। पहले से भी जब हम लोग देख रहे हैं कि बीड़ी कार्मिक नगर वहाँ पे जनाब जब्बर खान वन्नल्ली साहब 200 घर उन्होंने बना के दिए गरीबों के लिए, लेकिन वो एरिया को जब्बर खान वन्नल्ली नगर रखना चाहिए था, लेकिन प्रसाद अब्बैया खुद का नाम रख लिया वहाँ पे। तो ये सरासर गलत है। इसी तरह से जो उन्होंने पहला अपना मैनिफेस्टो बुक में दिया था कि 400 करोड़ रुपए खर्चा किया है। अब दूसरा बुक जो रिलीज़ किए उसमें बोलते हैं 1300 करोड़ खर्चा किया है। तो उनका गवर्नमेंट नहीं थी और उन्होंने कहते थे कि बीजेपी 1 रुपये भी नहीं दी है। तो ये 1300 करोड़ कहाँ से आया है? ये कांग्रेस और बीजेपी दोनों की मिलीभगत है। और जो प्रसाद अब्बैया है वो बीजेपी का एजेंट है। वो बीजेपी के बारे में यहाँ पे काम कर रहे हैं 10 साल से। और आरएसएस के जो आइडियोलॉजी है, आरएसएस के आइडियोलॉजी पर वो चल रहे हैं। इसलिए इस बार यहाँ के मतदार उनको बदलना चाहते हैं और एक नेक इंसान जो उनके हक की आवाज़ उठा सके ऐसा आदमी को चुनने के लिए आज मतदार तैयार है। ये बार कांग्रेस यहाँ पे हारेगी और एसडीपीआई यहाँ से जीतेगी। सर आखिरी सवाल, कल ओवैसी साहब आए थे, क्या लगा आपको देखकर? उतना सपोर्ट उनको मिलना चाहिए था, उतना नहीं मिला, या फिर सपोर्ट उन्हें पूरी तरह मिला? क्या कुछ लगा, उनकी लहर काम कर रही है या नहीं? नहीं तो सर, आप एमआईएम में भी रह चुके हैं। सर मैंने जब से एमआईएम छोड़ा है तो एमआईएम यहाँ पे मर गई है। जब मैं था तब सांस ले रही थी, जब मैं ही नहीं हूँ तो उनका सांस भी बंद हो गया है।
कल ओवैसी साहब आए थे, उन्होंने अच्छा स्टेटमेंट भी दिया है, लेकिन जितना लोग जमना चाहिए था उतना लोग नहीं जमे। जो उनके पार्टी के लोग हैं, लोगों को जमाने के लिए और ओवैसी साहब के बारे में बताने के लिए वो लोग नाकाम रहे। तो अभी लोग कह रहे हैं कि जो लोग एमआईएम को सपोर्ट करने वाले थे अब वो एसडीपीआई के ग्रुप में आ रहे हैं। क्या ये बात सही है सर, सही है। बहुत सारे एमआईएम के लोग, बहुत सारे एमआईएम के लीडर्स और जो पार्टी वर्कर्स है आज हमारे साथ में है। वो लोग कह रहे हैं कि हक की आवाज़ सिर्फ एसडीपीआई है, इसलिए हमारा साथ देने के लिए भरपूर कोशिश कर रहे हैं सर। और जो कांग्रेस वाले गारंटी कार्ड दे रहे हैं, हम लोग आए तो हुकूमत में आए तो हम लोग गारंटी कार्ड आपको ये देंगे वो देंगे करके, एसडीपीआई वाले क्या भी देते हैं गारंटी कार्ड आपको? नहीं, गारंटी कार्ड नहीं। मैं वो पूछना चाहता हूँ, 75 साल आपने देश पे राज किया है, तो अब गारंटी कार्ड दे रहे, तो इससे पहले क्या नाटक कर रहे थे? क्या लोगों के साथ क्या कर रहे थे आप? खिलवाड़ कर रहे थे क्या? आज जो उनका गारंटी कार्ड है उसका एक्सपायरी हो गया है, इसलिए गारंटी कार्ड यहाँ पे कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि कर्नाटक में उनकी गवर्नमेंट नहीं बनेगी। मैं टिबूनगर से समाज से ताल्लुक़ रखने वाला हूँ और यहाँ पे एसडीपीआई वाले आए थे अभी उनकी गुलगुची की गई और बहुत अच्छा स्पीच दिए उन्होंने। जो हकीकत है इस मोहल्ले में जो हो रहा है वो हकीकत बताए उन्होंने हमारा और अच्छा लगा और उनको हम सपोर्ट कर रहे हैं भी। इंशाअल्लाह उनको उनके हक में दुआ करते हैं उन्हें जीतेंगे घर को क्या। और जो भी यहाँ के कामों के स्टॉप है उन्होंने लेस है, उन्होंने जीतने के बाद में वो काम होता और नहीं जीते तो भी उन्होंने हमारे साथ में रहो काम करने का वादा देश है। इंशाअल्लाह उनकी जीतने की उम्मीद है हमना। ये जमात का भी सपोर्ट है, नौजवान भाइयों का भी सपोर्ट है, सबका सपोर्ट है, हर एक मुसलमान का सपोर्ट है एसडीपीआई वालों को। और नन्हे 5 साल के बच्चे से पकड़ को 100 साल के बुढ़िया तक भी उनके सपोर्ट में आए। एसपीटी क्या टेंशन है, इंशाल्लाह सब जने भी उनके हक में दुआ करो, जीतेंगे घर को और उनको भरपूर सपोर्ट करो। जो भी यहाँ मेरी बात सुन रहे हैं जाको घरों में सबसे रिक्वेस्ट करो कि एसडीपीआई को वोट डालें और जिताएं। और हमारा निशान 8 नंबर। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर कहते हैं कि जो ये वोट है ये आपकी घर की बेटी है, सोच समझ के उसको एक अच्छे आदमी के दो करके बोलते हैं। आज हम हमारे बहनों का शादी करते हैं तो कितना सोचते हैं हम लोग, अड़ोस पड़ोस में पूछते हैं, जासूस लगाते हैं उस आदमी के पीछे, क्या वो शराब पीता है, क्या वो गुटखा खाता है, तो वो ताश खेलता है, क्या क्रिमिनल है, चोर है, पॉकेट मार है, क्या है करके सब छानबीन करते हैं। लास्ट में जाके तय करते हैं कि चलो इसको हम अपने बहन को या बेटी को देंगे। इतना सोच समझ के अपना घर की बेटी को हम लोग देते हैं तो अपना कीमती वोट ऐसे अहिरे गहरे को दे दिए हम लोग। ऐसा उसके बाद में ट्रिपल तलाक, हिजाब के बारे में, माँ बहनों के हिजाब के बारे में आ गया। वो स्कूल में कुछ लोग पढ़ रहे थे, माँ बहनें, आरएसएस संघ परिवार को वो राज नहीं आया। वो चाहते थे कि गरीब लोग ना पढ़ेंगे तो बड़े बड़े अफसर बन जाएंगे, तो उनको कंट्रोल करना नामुमकिन है। कोई लीडर बात किया क्या? प्रसाद अब्बाया बात किया? क्यों नहीं किया? क्योंकि वो कौम का गद्दार है। अजान के बारे में ईश्वरप्पा, पागल ईश्वरप्पा बात किया, वो पागल है। उसके बारे में कोई कांग्रेस के लीडर आवाज उठाए? नहीं उठाएगा। जब इसके बारे में मीडिया वालों ने प्रसाद अब्बाया को पूछा तो उन्होंने क्या कहा? वो कहते वो सब ऐसा ही है, वो जोकर है। ईश्वरप्पा जोकर नहीं, प्रसाद अब्बाया जोकर है। 2 बार हमारे वोट लेके चुन के आता है और जब भी हमारे ऊपर जुल्म होता है तब खामोश बैठता है।
तो हमें समझना चाहिए कि वो चुन के आता है कांग्रेस से और गोद में किसके बैठता है? आरएसएस और संघ परिवार के गोद में बैठता है, उनका बच्चा है वो। आज हमको सोचना चाहिए। बसुराज पाटिल इतना बोलता है मदरसाओं को बंद कर दो, क्या तुम्हारा बाप का राज है? डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान का राज है, संविधान ही चलेगा। यत्नाळ मुतालिक ईश्वरप्पा, वो मुतालिक कहाँ है? आजकल दिख नहीं रहा है। आज पागल होके फिर रहा है। सुना है कि कपड़े भी फट गए उसके। लोगों को जाके बोल रहा है अगर मोदी के नाम से कोई वोट पूछेंगे तो चप्पल लेके मारो। लगता है पैकेज खत्म हो गई उसकी, इसलिए वो भी गुस्से में आके अनाप शनाप बक रहा है। जब मैदान की बात आती है, ईदगाह मैदान में गणपति बिठाया जाता है, तब प्रसाद अभया ने क्यों बात नहीं की? ईदगाह मैदान का नाम बदल दिया गया है, तो प्रसाद अभया ने क्यों बात नहीं की? हम पूछते हैं कि जब हमारे धर्म के बारे में, हमारे नबी के शान में अगर कोई गुस्ताखी करता है तो हमारा कौन खोलता है भाई? माँ बहने हमारे भाई लोग आते हैं उधर पूछने के लिए, 1 साल हो गया हमारे बच्चों को छुड़ाने का कोशिश करो करके बोलने आते हैं। आए थे वहां पे तो ये भगोड़ा भाग जाता है, वहां से ईदगाह मैदान से भाग जाता है। मैं पूछना चाहता हूं, अगर तुमने कुछ भी गलती नहीं है क्यों भाग गया वहां से? तू चोर है इसलिए भाग गया वहां से। ऐसा हमारा साथ नाइंसाफी हुआ है। आज हजारों करोड़ पैसा कमाया है प्रसाद अभया ने। जानते हैं पहले वो क्या करता था? 10 साल पहले एजेंट था, पेपर का एजेंट। कन्नड़ प्रभा पेपर पढ़ते ना आप, न्यूज़पेपर, उसका एजेंट था। आज हजारों से करोड़ पैसा कमाया है। किसका पैसा है? किसका पैसा है भाई? हमारा पैसा है। आज बोलते हैं कि स्मार्ट सिटी है। क्या आपको ये स्मार्ट सिटी लगता है? ये तो मुझे चेहरे से भी पत्थर लगता है। हमारे एरिया से इधर काम नहीं करते वो लोग, जो इधर काम करना था वो पैसा खा जाते हैं। 5 साल के बाद जब इलेक्शन आता है तब आके इमरजेंसी में रोड बनाते हैं। यहाँ देखो पैचवर्क बना रहा है, अभी कल पूरा हो गया। ये काम कर रहे वो लोग। इतना सारा हमारे ऊपर जुल्म होने के बावजूद भी प्रसाद अभया को शर्म आना चाहिए। आज भी आके हमसे वोट मांग रहा है। किस खुशी में हम अपना वोट दें, ये पूछना चाहिए ना। हजरत टीपू सुल्तान उनके बारे में हमारा डिस्ट्रिक्ट में कुंदगोड़ में आके बात करता है। बसुराज पाटिल यत्नाळ, बसनगौड़ा पाटिल यत्नाळ यहाँ के बात करता है तो ये सेक्युलर लीडर प्रसाद अभया मुंह बंद करके रखा है। तो क्या फायदा है ऐसे लोगों को चुनने का? वो डरपोक है, कमजोर है, भगोड़ा है। ऐसा आदमी को चुन के क्या करेंगे? 2 बार चुन के देख लिए तो तीसरी बार भी आजमाना है क्या उसको? नहीं। आप SDPI को सपोर्ट कीजिए।